अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्दाना कमज़ोरी। ऐसे अफराद जिनकी मर्दाना ताकत बहुत कम हो, या ऐसे अफराद जिनमें सूरत अंजाल का मसला हो, या ऐसे अफराद जो क़ुव्वत मुबाशरत करते वक्त जिनकी टाइमिंग का मसला हो या वक्त की कमी हो, उनके लिए आज हम एक नुस्खा लेकर आए हैं। इस नुस्खे की पहली खुराक से ही 1 किलो दूध और देसी घी हज़म ये नुस्खा जो है ये कर देगा। पूरे अज़ाए बदनी को ताकत देकर ये गोलियां दिनों में चेहरे के ऊपर सुर्खी लाती हैं। 15 दिन जिस मरीज़ को इस्तेमाल करवा देंगे, इंशाल्लाह अमसाक हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। इंतशार इतना के बयान से बाहर। वज़न बढ़ा देती हैं। खाने से पहले आप अपना वज़न कर लें और 15 दिन बाद वज़न कर लें। इंतहाई मुहर्रक है, चंद दिनों में नामर्द कामिल मर्द बन जाता है। ये सिर्फ़ नुस्खा शादीशुदा लोग जो हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो यंग लड़के जो होते हैं वो इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले नुस्खे के अज़ा में आपको दिखा दूं कि अंडे आपने घर के देसी मुर्गियों के ले लेने हैं। ये 1 दर्जन हो। साथ में ये पड़ा हुआ है तज, ये आपने लेना है 50 ग्राम। साथ में पड़ा हुआ है समुंदर सूप, ये आपने लेना है 50 ग्राम। साथ में मुनक्का पड़ा है, ये आपने सिर्फ गोलियों के लिए इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा ले लें जितना आप मुनासिब समझ लें। साथ में ये शिंगरफ पड़ा हुआ है, ये हमने पिसा हुआ शिंगरफ लिया है, ये आपने लेना है 6 ग्राम। साथ में ये मुखद्दर पड़ी हुई है, ये आपने लेनी है 1 तोला। इन तमाम चीज़ों को आपने सबसे पहले आपने अंडे को जो है वो बॉयल कर लेना है, इसमें से जर्दियाँ निकाल लेनी है। तज और समुंदर सूप को आपने बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद आपने शिंगरफ की रगड़ाई जो है ये अच्छी तरह कर लेनी है। और साथ में जो मुखद्दर पड़ी है, ये आपने इसमें कूट के तकरीबन 2-3 घंटे जो है ये आपने इसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद आपने नुस्खा जब ये आपका तैयार हो जाएगा तो आपने काली मिर्च के बराबर गोलियां जो हैं वो बना लेनी है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 घंटा खाना खाने के बाद दूध के साथ लेनी है। तकरीबन दूध जो हो वो आपका 1 किलो हो, और तकरीबन 1 चिटाकी उसमें आपने देसी घी जो है वो डाल लेना है ताकि भारीपन ना रहे, हज़म हो जाएगा। वक्फा जो है वो देसी घी जो है वो पीते रहें। 15 गोलियों का कोर्स करवाएं, बस हमेशा के लिए। दवाइयों से जो है वो आपकी जान छूट जाएगी। वक्ती अमसाक के लिए अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो 2 घंटा कबल इस्तेमाल करें। 1 किलो दूध से अमसाक इंतशार बयान से बाहर हो जाएगा। और इंशाल्लाह जमा के बाद किसी किस्म की कमज़ोरी जो महसूस होती है वो नहीं होगी। और जमा के बाद जो गला खुश्क हो जाता है, उसके बाद आप हमबिस्तगी करने के बाद आप दूध जो है वो इस्तेमाल कर लें। और सुबह को किसी किस्म की कमज़ोरी जो है, जो जिस्म में थकान महसूस होती है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। ये नुस्खा अभी हम तैयार करेंगे। और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कहकर मैं ये कहता हूँ कि जो नुस्खे हम बनाते हैं ये हमारे अपने मतलब के नुस्खे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन चीज़ों के रिज़ल्ट भी हैं। और गोलियां जब आपके सामने बन जाएंगी तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये आपने शिंगरफ को पहले जो है ये अच्छी तरह खरल कर लेना है, इस तरह बिल्कुल बारीक कर लेना है। शिंगरफ को आपने इस तरह अच्छी तरह खरल कर लेना है ताकि बारीक हो जाए, चमक इसकी पैदा हो जाए। उसके बाद आपने अंडे की जो जर्दियाँ हैं वो भी इसमें खरल कर लेनी है। ये अंडे की जर्दियाँ जो हैं इस तरह आपने तोड़ लेनी है, और इनको भी आपने अच्छी तरह जो है वो खरल कर लेना है। बाकी जो दवाइयाँ बताई थी वो भी आपने सफूफ करके, कपड़ छान करके, इसमें मिक्स करके आपने अच्छी तरह इनको खरल करना है। जी, ये हमने तज और समुंदर सूप को हमने बारीक कर लिया, और ये अंडे की जर्दियाँ और शिंगरफ जो है ये भी हमने खरल कर लिया।
अब इसमें मुक़द्दर जो है ये अलग करके मुक़द्दर को सफ़ूफ बनाएंगे, बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद फिर इसको और मुक़द्दर और मुनक्का को अच्छी तरह जो है ना वो कूटेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए और गोली बनने में मदद दे। ये हमने हैवन दस्ते की मदद से इसको हमने कूट लिया है और इसको अब थोड़ा सा जो है वो खरल करेंगे, बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद मिक्स करके इसको तकरीबन 1 लाख स्ट्रोक जो है वो देंगे, जिसकी मदद से हमें गोली जो है वो तैयार मिलेगी। रगड़ाई करें, इस तरह हमने रगड़ाई इसकी कर लेनी है। जब बारीक हो जाए तो ये उसमें मिक्स करके 1 लाख स्ट्रोक इसको देंगे। ये हमने इसमें हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये मुनक्के के बीज जो हैं ये आपने निकाल लेने हैं और इन तमाम चीज़ों को आपने सफ़ूफ बना के अच्छी तरह कूट लेना है। मुनक्के के बीज लाजमी निकाल लें। दवाई अपने आखिरी मकामात की तरफ पहुंच चुकी है। आपने ये अब पेड़ा सा बन गया, इसमें आपने गोलियां बनाने के लिए ये आपने एलोवेरा डाल लेना है। क्वार के अंदर का छिलका उतार के जो गोदा है वो इसमें डाल के आपने कूट लेना है ताकि गोलियां बनाने में आसानी हो जाए। ये गोलियां हमने बना ली हैं। अब इसमें आपके सामने हमने जब क्वारगंदल डाली थी तो ये गोलियों का साइज़ हमने रखा है। एक गोली आपने लेने की तरतीब ये है कि एक गोली सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद 1 किलो दूध के साथ आपने लेनी है। और कोई भी जो है वो इस गोली खाने के बाद जिस्म के अंदर जो है वो भारीपन नहीं रहता और दूध जो है वो हज़म हो जाता है। आप बेशक दूध अगर एक साथ में नहीं पी सकते 1 किलो दूध, तो वक्फे से जो है वो दूध इस्तेमाल करें। और 15 गोलियों का ये कोर्स है तकरीबन। आपने बस हमेशा के लिए आप जब ये गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हमेशा के लिए दवाइयों से जो है वो जान छूट जाएगी। और एक गोली जो है वो आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है खाना खाने के बाद। बाकी कोई बंदा अगर वक्ती तौर पर अमसाक के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो हम बिस्तरगी से तकरीबन खाना खाने के बाद 2 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। और रही बात कि जो जिस्म में थकावट कमज़ोरी हो जाती है, सिर्फ़ उसी के लिए नहीं है बल्कि और से भी बहुत से फ़ायदे हैं। जो जिस्म में कमज़ोरी होती है, वक्ती इमसाक की कमी होती है, जिस्म थका रहता है और जिस्म के अंदर चिड़चिड़ापन, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनके घुटनों में दर्दें होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं नीम गर्म दूध के साथ। और यहाँ पे एक और भी बात बता दूँ कि अक्सर मरीज़ जो होते हैं वो हार्ट वाले होते हैं, जिनको दिल के प्रॉब्लम होते हैं, वो ये वाली मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जब इस्तेमाल करेंगे तो ये एक तो है भी तकरीबन खुशक सरद मिजाज के करीब, क्योंकि जिनको सांस का मसला बनता है वो भी ये ना इस्तेमाल करें क्योंकि उनके लिए भी ये नुकसानदेह है। अगर ये नुस्खा अगर आपको पसंद आया तो कोशिश करें कि ये बनाकर लोगों को दें ताकि अल्लाह ताला आपके जो है वो इल्म व अक़ल में भी बरकत डालेगा और आपका रोज़गार भी जो है वो इससे चलेगा। बाकी अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।